हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल योर वंशिता। तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। एंड ये मैं जस्ट न्यू ईयर के दिन ही ये वीडियो बना रही हूँ और अभी मैं पोस्ट करने वाली हूँ। तो बहुत लोग के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि वंशिता आप कहाँ पे हो, कुछ अपलोड नहीं कर रहे हो, स्टोरी पे नहीं डाल रहे हो, क्या हुआ है। और शायद मैंने 2 स्टोरी डाला और उस चीज़ से शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि क्या हुआ है। तो मैं ज़्यादा ऐसे मेन मुद्दे पे आती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिनों से थोड़ा फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रहा है, मैं मतलब यहीं पे रहती हूँ, मैं अपने आप को पहले शांत करती हूँ और थोड़ा टाइम लेती हूँ, बाद में आप लोग को अपडेट करूँगी। बट आज न्यू ईयर है, आप लोग का बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है मेरे को, हैप्पी न्यू ईयर वंशिता, गॉड ब्लेस यू, आप तरक्की करो बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत मैसेजेस आ रहे हैं बट मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो कम से कम स्टोरी पे ये भी नहीं डाल पा रही हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हिम्मत नहीं हो रहा है। और सब कुछ फ़िलहाल ठीक है बट कुछ दिनों से फैमिली में बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी दादी एक्सपायर कर गई है, शी इज़ नो मोर, हमारे बीच नहीं रही वो अब। और जहाँ भी हो वो ठीक रहे और खुश रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे, हमें गाइड करते रहे कि हम लाइफ में अच्छा करें। तो आप लोग भी प्रे करना मेरी दादी के लिए। और जब घर में कोई डेथ कर जाता है तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन रहता है। और दादी और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे अपने किसी क्लोज वन, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं बोलूँगी बट अपनी फैमिली मेंबर में किसी को ऐसे जाते हुए देखा है। एक इंसान जिससे मैं बचपन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करती थी और जिस इंसान मेरी और मेरी दादी का जो बॉन्ड और रिलेशन बोल लूँ, वो बहुत एक अलग बॉन्ड था। हम 5 नातनी हैं दादी के, बट मेरे को दादी बहुत मानती थी और ये बात घर में सब लोग जानते हैं कि मेरे को दादी बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे को, हाँ, उनका एज हो गया था, चीज़ें एज हो गया था, उनको जाना ही था, ये चीज़ को मैं एक्सपेक्ट बोल रही हूँ, एक्सेप्ट कर चुकी थी। बट वो जो इंसान का मेमोरीज़ होता है ना, जो इंसान के साथ अच्छे मेमोरीज़ होते हैं, वो इंसान को हिट करता है। वो चीज़ें बहुत ऐसे होता है, काश मैं लास्ट मोमेंट में ये बात कर ली होती, काश मैं उनसे ये बात कर ली होती, ये हो गया होता। मैं कुछ वीडियोज़, फ़ोटोज़ लगाऊँगी, आप लोग वो देखना। और मेरी दादी को शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा ढंग से, या देखा होगा मुझे याद भी नहीं है। बट मेरी दादी मेरे से प्यार तो बहुत करती थी, ये तो मुझे पता है। गुस्सा भी होती थी, वो हर पेरेंट्स, हर इंसान होता है किसी न किसी से। मतलब मेरी मम्मी-पापा भी मेरे को डाँटते हैं, दादी भी वैसी थी। बट मेरी दादी मेरे से बहुत प्यार करती थी। बचपन में ना मैं अपनी दादी को ही मम्मी मानती थी, क्योंकि मेरी मम्मी-पापा गुंजन यहाँ नहीं रहते थे। जॉब के पर्पज़ में मेरे पापा कहीं और बाहर रहते थे और मैं बचपन में दादी को मम्मी मानती थी। तो एक वो अलग है। और दादी मेरे लिए बहुत की है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मतलब जितने लोग आस-पास के घर पे रहते हैं ना, सबको ये सब मेरे को आके, जब भी मैं ऐसे बाहर निकलती हूँ, फिर कुछ भी बात होता है तो लोग बोलते हैं कि तोर दीदा तो क्या अनेक मने भालोबासतो, मने बहुत प्यार करती थी बचपन में, तुम्हारे पीछे-पीछे भागती थी। और बहुत ज़्यादा की मेरी दादी मेरे लिए। और एक जब बचपन, उसके बाद जब मैं बड़ी हो गई, मेरे पास भी जब टाइम आया, जब मैं थोड़ी-सी अक्लमंद हो गई, तो दादी का बहुत तबीयत ख़राब होने लगा। शुगर था दादी को। उम, एक टाइम पे मैं दादी को इंजेक्शन देती थी, मुझे वो बहुत मज़ा आता था करने में। तो वो इंजेक्शन देने में तो बहुत ईज़ी है, बट मेरे को मतलब मैं इंजेक्शन देती थी दादी को। और फिर दादी का जब भी तबीयत ख़राब होता था तो डॉक्टर के पास जाना, उनको लेकर जाना, अपने ट्यूशन से तुरंत छुट्टी ले लेना, हर चीज़ मतलब मैंने किया। और मैं बस दादी के लिए, क्योंकि दादी एक अलग बॉन्ड था ना, तो वो कभी इंसान सोचता नहीं, मतलब ऐसे होता है ना कि यार ये इंसान बचे रहे, भले इसका कितना भी एज हो जाए, बचे रहे इंसान, क्योंकि बॉन्ड अलग बॉन्ड है। तो इंसान कभी नहीं चाहता कि इंसान चल जाए, एज हो गया इसका। तो बट वो एक बहुत अच्छा हम लोग का ये था। और दादी का लास्ट 2022 में, एक 22 में शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, एक तबीयत खराब हुआ था रात को। बहुत ज़्यादा दादी हो गई थी कि मैं अब चली जाऊँगी, मुझे अब ख़त्म हो जाना है। तो मैंने उस वक़्त थोड़ा-सा मतलब मेरे को बहुत टेंशन हो गया था, मैं जिसको फ़ोन करती थी। दादाजी ने कहा था कि अरे नॉर्मल, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट मेरे को पता था कि मतलब इंसान बेचैन हो रहा है अंदर से, तो अभी हॉस्पिटल एडमिट करना ही करना है। नेक्स्ट डे सुबह मेरा जो सब फर्स्ट स्टेप था कि मैं दादी को हॉस्पिटल एडमिट करवाई।
फर्स्ट स्टेप मेरा था कि मैंने दादी को बोला कि ये नॉर्मल बात नहीं है, अगर कुछ हो जाता है इससे अच्छा हम एडमिट कर देते हैं। जब एडमिट कर दिया हमने वहाँ पे, तो उसके बाद फिर दादी ठीक से एकदम घर आ गई वापस। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स है, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं। बट कुछ दिन पहले 28 को दादी का अचानक से, मुझे तो पता भी नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे अचानक से पता चला कि दादाजी जाके हॉस्पिटल में एडमिट करके आए हैं। उनका चेस्ट में पेन हो रहा है और हॉस्पिटल में जाते ही दादी को स्ट्रोक आ गया। तो बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए कि अचानक से ये सब हो गया, क्योंकि दादी ठीक थी 2 दिन पहले तक और सब कुछ सही था। अचानक से किसी को स्ट्रोक आना इज़ लाइक कि मतलब क्या हो गया। और फिर पता चला दादी तो टेंशन भी लेती थी, मतलब होता ना था बहुत कुछ। मैं सब चीज़ें ऐसे बोल नहीं पाऊँगी, बट मुझे ऐसा हुआ कि ओके ठीक है, इंसान का एज हो गया है, कोई ना। तो हॉस्पिटल में दादी को एडमिट किया लोग, और उनको दादी को वहीं पे स्ट्रोक आया। डॉक्टर लोगों ने वहाँ पे मैनेज किया और वो अनकॉन्शियस हो गई। उस वक्त से स्ट्रोक आया, उसके बाद डॉक्टर लोगों ने जैसे हैंडल किया, वो अनकॉन्शियस हो गई और उनको वेंटिलेशन पे जाना पड़ा। ये बात मेरे को पता नहीं था। मुझे मिड ऑफ नाइट का, मतलब रात को 2 बजे की तरफ मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि दादी वेंटिलेशन पे है। आई वॉज शॉक्ड कि दादी वेंटिलेशन पे है, और मतलब वेंटिलेशन का मतलब होता है इंसान का बचने का चांसेस 0.0.1% है। तो वो चीज़ सोच के मुझे बहुत ये हुआ कि ओ माय गॉड, मतलब शिट, अब मतलब बहुत कम चांसेस है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। सुबह उठते ही मेरा फर्स्ट स्टेप जो था कि मैं हॉस्पिटल गई, गुंजन को घर पे रखा। मैं ऐसे ना अकेले कहीं पे नया जगह पे जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं खुद को मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं, मैं कहीं वहाँ पे गिर ना जाऊँ। प्रोस्थेटिक लेग पहनने के मतलब जब से मेरा लाइफ में प्रोस्थेटिक लेग आया तब से मुझे ये चीज़ सोचती हूँ। बट मैं इतना ज़्यादा, मैं ये सब चीज़ें सोच ही नहीं रही थी कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, मैं गिरूंगी फिरूंगी, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। बस मैं इतना सोच रही थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे डॉक्टर से बात करना है, मुझे जानना है कि क्या हुआ क्या है। तो जैसे मैं गुंजन मेरे को बहुत बोली कि पिंकी दी तुम अकेले मत जाओ, मैं चलता हूँ। नहीं, घर पे रहो, घर पे बाई चांस मुझे कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ा है, फिर कोई कुछ भी पूछना हुआ तो हम किससे पूछेंगे, मम्मी इतना पैनिक कर जाती है चीज़ों में। तो मैंने गुंजन को घर पे रखा, मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि यहाँ पे मेरे मेरे जो पापा हैं वो नहीं थे। आप लोगों ने शायद मेरे क्रिसमस का व्लॉग नहीं देखा होगा, और क्रिसमस का व्लॉग मैं बाद में डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखना। वो मैंने व्लॉग एडिट कर लिया बट मैंने नहीं डाला है। बट मेरे पापा मुंबई गए हुए हैं, और मैं समझ नहीं पा रही थी मैं पापा को भी कैसे बोली। मेरे पापा का सिचुएशन, मतलब डॉक्टर ने ऐसे भी बोला है कि मेरे पापा को मैं स्ट्रेस नहीं दे सकती। मेरे पापा मेडिसिन लेते हैं और चीज़ें बहुत मतलब बहुत चीज़ें हैं, मेरे पापा को लेकर मैं क्यों इतना ज़्यादा ये रहती हूँ। तो इसलिए मैंने पापा को भी इन्फॉर्म नहीं किया, बट पापा को फिर बाद में आराम से मैंने बताया ही। बट पापा मुंबई से तुरंत नहीं आ सकते थे यहाँ पे, डॉक्टर का चेकअप सारी चीज़ मतलब सब कुछ सेट था वहाँ पे। पापा फिर पापा ने बोला कि तुम जाओ, तुम जाके देखो। मैं वहाँ पे गई, मैंने डॉक्टर से पता लगाया, हर चीज़ किया। जो वहाँ पे हॉस्पिटल के जो ओनर थे, उन मतलब मालिक थे, उनको मैंने बात किया, उनसे मैंने बोला कि डॉक्टर कब आएंगे, क्या सब कुछ बात कर लिया मैंने। बट डॉक्टर लोगों से बात करके एक ही चीज़ पता चला कि सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर डॉक्टर का आने का बात था कि वो 4 बजे तक डॉक्टर आ जाएंगे। तो मैं 12:30 बजे की तरफ निकल गई कि मैं मतलब थोड़ा सा जाती हूँ घर पे, खाना पीना खाती हूँ, फिर मैं 2:30 तक निकल जाऊँगी, वहीं पे जाके बैठी रहूँगी कम से कम। तो मैं जैसे घर आई, मैं 1 घंटा घर पे रही होंगी। आधे घंटे में मम्मी से मैंने बात किया है सब कुछ की क्या है क्या नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला। सब कुछ बात करने के बाद मेरे पास खबर आता है 1 घंटे बाद कि दादी अब नहीं रही, उनको फिर से स्ट्रोक आया और वो चली गई। लिटरली मैं ना हल्का सा बेड पे ऐसे लेटी थी, मुझे खबर आया, मैं मतलब वो फीलिंग, मैं तुरंत उठ के बैठ गई। ठीक है, उनका एज हो गया था, मानती हूँ एज हो गया था, बट जिस इंसान को आप इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, और वो अचानक से नहीं रहा हमारे बीच में अब, तो वो सुन के बहुत अजीब सा लगता है। एक भले उनका एज हो गया हो या कुछ भी हुआ हो,
तो ये बहुत शॉकिंग सा था। ऐसा भी नहीं कि दादी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कुछ भी ऐसा नहीं था। अचानक से स्ट्रोक आना, जो भी इन चीज़ों को अभी हटाते हैं, तो यही सब चीज़। और जैसे मुझे पास खबर आया तो मैं बहुत शॉक थी और मेरे दिमाग में पूरे मैं टोटो से हॉस्पिटल जा रही थी, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, हर एक चीज़। जब मैं दादी के साथ टाइम स्पेंड की थी, मैंने वो सब चीज़ चल रहा था मेरे दिमाग में। हाँ, तो जो भी है, फिर उसके बाद जो भी होता है काम वाम वो सब हुआ हम लोग के घर पे। सॉरी, मैं सुबह उठते ही मैंने अभी ना नाश्ता किया है ना कुछ। हमारे कॉज मतलब घर पे जब ऐसा कुछ होता है तो खाने पीने का सादा खाना खाना होता है हम लोग को। बहुत सारा नियम होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं और अभी है 10 दिन यहाँ पे है। 10 दिन हम लोग को हर नियम को फॉलो करके चलना है और जो भी है। तो बस आप लोग को अपडेट देना था, इन्फॉर्म करना था कि इन चीज़ों के वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, ना मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, कुछ नहीं, बस मैं घर पे हूँ और माहौल घर का सही नहीं है। ठीक है, सब सब एक्सेप्ट कर रहे चीज़ों को कि हाँ ओके हो गया है ये चीज़। और पहली बार ऐसा है मेरे लाइफ में जब अपने फैमिली मेम्बर में मैंने ऐसा कुछ देखा है। और हॉस्पिटल जाना इज़ द वर्स्ट चीज़। मैं जिस दिन मतलब होता है ना, सुबह को मैं जब हॉस्पिटल गई थी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल का स्मेल, हॉस्पिटल का चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मुझे अपनी चीज़ें याद आने लगती है और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है। अब वो जो पाइप्स, वो कैनुला मैं देखती हूँ ना, पी वो आईसीयू में पीक करते रहता है। वो मैं साउंड ना, मैं मतलब, और उसके बाद एम्बुलेंस का आवाज़ भी, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब किसी के लाइफ में ना आए। ये सब हॉस्पिटल का चीज़ ना किसी के लाइफ में ना आए। मतलब मैंने बहुत मुश्किल से इन चीज़ों से बाहर निकली हूँ, तो मत था। बट देन ऑल्सो दादी थी, दादी का प्यार था जो मैं गई और चीज़ें जो भी, अब जो होना था वो हो चुका है। बस अब आप लोग को अपडेट करना था। यस, आप लोग अपना न्यू ईयर अच्छे से मनाना और मैं बस सोची कि आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने मुझे विश किया है। हैप्पी न्यू ईयर गाइज। हैप्पी, फ़िलहाल तो हम लोग के फैमिली में कुछ नहीं है, सब कुछ थोड़ा सैड सैड है और सब कुछ शॉकिंग टाइप का है। अभी कुछ दिनों में घर पूरा भर जाने वाला है, सब लोग आएंगे और होता है ना, गाँव से सब लोग आएंगे, तो वो सब चीज़ें, अभी घर भर जाएगा। बट कोई ना गाइज़, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक मैं व्लॉग नहीं बनाने वाली। बट मैं क्रिसमस वाला व्लॉग मैं अपलोड करूँगी क्योंकि वो एडिट पड़ा हुआ है, बस मेरे को पब्लिक करना है उसको। तो आज ये जा रहा है, कल या परसों तक मैं उसको अपलोड करूँगी। आप लोग ज़रूर देखना और इन्जॉय करना मेरा व्लॉग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोग से डिस्कस करना है। मैं आज नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ है बातें जो मैं आज नहीं बोल पा रही हूँ, बट मैं जल्द आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, चीज़ें बताऊँगी कुछ। शायद आप लोग को पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता, बट कुछ चीज़ें मैंने सोचा हुआ है, मैं आप लोग के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो बने रहना जब तक है जान। तो यस गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर और बहुत एंजॉय करो अपने लाइफ में। मतलब अपने न्यू ईयर को एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो और बस बाय एवरीवन।